हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज के चौथे सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के मुख्य घटक इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा उनकी डिटेल भी साथ साथ में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर के मुख्य पटल को हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मदरबोर्ड प्लास्टिक का पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें पतली पतली रेखाएं, धातु की पतली पतली रेखाएं होती हैं, जिसमें कि मदरबोर्ड में लगी हुई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड की उपकरणों के बीच सूचना स्थानांतरण का माध्यम है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है कि मदरबोर्ड में ये जो आपस में मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं। उन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? आपस कैसे कनेक्ट होंगे? जब कनेक्ट होंगे तभी एक दूसरे में सूचना का स्थानांतरण होगा। तो जो मदरबोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होते हैं, या मदरबोर्ड एक प्लास्टिक की प्लेट है, उस प्लेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? तो मदरबोर्ड की जो प्लास्टिक की प्लेट होती है उसमें धातु की पतली पतली रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं के माध्यम से ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो उन पतली पतली रेखाओं को क्या बोलते हैं? उन पतली पतली रेखाओं को बोलते हैं बसेज। उन पतली पतली रेखाओं को बस या बसेज बोलते हैं, जिससे कि मदरबोर्ड में लगे हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा बसेज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है उसको विकास करने को, उसको डेवलप करने का श्रेय किस कंपनी को जाता है? आईबीएम को, डेक को, एचसीएल को, एचपी को। तो पर्सनल कंप्यूटर को विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है आईबीएम कंपनी को। आईबीएम का पूरा नाम आप सभी जानते ही होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं? चार ऑप्शन है, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। तो आप सभी को पता होगा कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम लोग यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। यूएसबी का पूरा नाम भी आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट से ही हम लोग कंप्यूटर से पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? अब ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसको नहीं जोड़ा जा सकता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से पेन ड्राइव को जोड़ते हैं, मगर ये चार चीज़ें दी गई हैं, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। इन चारों में से किसे कंप्यूटर के पेन ड्राइव से नहीं, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट्स के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता? तो इसमें से जो ऑप्शन आपका डी नंबर है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। इसको कंप्यूटर में अंदर मदरबोर्ड के साथ में इनबिल्ड किया जाता है। तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे मापा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी गति को किससे मापते हैं? बीपीएस, हर्ट्ज, बार्ड या एमआईपीएस। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापते हैं हम लोग एमआईपीएस। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है। एमआईपीएस में ही हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? किसी विशेष प्रकार के उपकरण, जो संगीत उपकरण है, कुछ विशेष प्रकार के संगीत उपकरण हैं, उनको कंप्यूटर के द्वारा जोड़ने में किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? बस, सीपीयू, यूएसबी, एमआई, डीआई। तो जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरण होते हैं उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एमआई का। एमआई का पूरा नाम या मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसके द्वारा विशेष प्रकार के संगीत उपकरण कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है।
किसके माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर का विस्तार किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉकेट, स्लॉट्स, बाइट एंड वेव। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बी जो होता है स्लॉट। स्लॉट के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में कई सारी डिवाइस को कनेक्ट करके कंप्यूटर का विस्तार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्लॉट्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कंप्यूटर में वह बॉक्स कौन सा है जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पार्ट होते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग होता है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी में पाए जाते हैं, जैसे कि CPU, ALU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सारे सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है उसी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप बनी होती है। कंप्यूटर में एक IC चिप का प्रयोग किया जाता है। IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आप सभी को पता है। तो इस चिप को किससे बनाया जाता है? पहले भी मैंने शायद कई वीडियोज में बताया है कि IC चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। केमिस्ट्री में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सिलिकॉन की ही IC चिप बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और MS ऑफिस। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। हार्डवेयर वह पार्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस करते सकते हैं, वह होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वह पार्ट, सॉफ्टवेयर एक तरीके से एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर रन कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में डिजिटली चल रहा होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU ये सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग नहीं है। तो ये सारे हार्डवेयर हैं। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक सॉफ्टवेयर है। तो ये MS ऑफिस हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, MS ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? ये 4 उपकरण दिए गए हैं। इन चारों उपकरणों में से कौन सा एक उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? प्लाटर, मॉड्यूलेटर, कीबोर्ड और माउस। तो आप सभी ने सुना होगा मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडल, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो जो मॉड्यूलेटर होता है वही सिग्नल का कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसमें गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसमें गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्मार्टफोन, रेसिंग कार, इंकजेट प्रिंटर और कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस, रेसिंग कार और स्मार्टफोन, इन तीनों में गायरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में गायरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अब आप सभी ने पढ़ा भी है, पिछले वीडियो में हमने भी बताया है कि मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी। अब प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? तो मोटी मोटी इसकी परिभाषा होती है कि प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के साथ इनबिल्ड होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम अलग हटा भी सकते हैं, कंप्यूटर के साथ जोड़ करके डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उस मेमोरी को ले जा करके किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा लेते हैं और उस पर डाटा का उपयोग कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें भी एक क्वालिटी होती है कि रैम को हम लोग, रैम जो होती है यह अस्थाई मेमोरी होती है और रोम होती है स्थाई मेमोरी। तो इसमें से वही क्वेश्चन किया गया है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी हो जाएगी? रैम हो जाएगी अस्थाई मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का कार्य है। यूपीएस का क्या कार्य है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसका अभी फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा भी था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध रूप विद्युत आपूर्ति देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसके फुल फॉर्म से ही हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यूपीएस का कार्य होता है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूरा नाम अभी हम लोगों ने बताया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है।
सिस्टम यूनिट यानी कंप्यूटर में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है या उसका प्रयोग क्या है। रीसेट बटन कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो रीसेट बटन होती है कंप्यूटर में, उसका मुख्य प्रयोग यही होता है, या मुख्य क्या, उसका केवल प्रयोग ये होता है कि कंप्यूटर की सप्लाई बंद किए बिना कंप्यूटर को पुनः चालू करना ही रीसेट बटन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर की सप्लाई बंद किए बिना कंप्यूटर को पुनः चालू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में एसएमपीएस का प्रयोग होता है। इस एसएमपीएस का पूरा नाम या इसका मतलब क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप में 4 ऑप्शन है, सर्विस मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यह था कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर के पार्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।